Good evening all. So the next question is basically on the problem 3, that which is example number 3, the second problem related to reflexive, transitive and symmetric relation and equivalence relation. तो एक प्रॉब्लम कहता है let L be the set of all the lines in a plane and R be the relation in L which is defined as R is equal to L1, L2. L1 is perpendicular to L2. सो L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L2 हमारा बेसिकली रिलेशन है. तो L से L के बीच में एक रिलेशन है जिसमें एक लाइन L1 है, दूसरा लाइन L2 है. रिलेशन ऐसा है कि L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L2. अब मेरे को तीन चीज़ें देखनी है इसमें. शो दैट R इज़ सिमेट्रिक बट नीदर ट्रांजिटिव नॉर रिफ्लेक्सिव. तो मेरे को रिफ्लेक्सिव देखना है, फिर मेरे को रिफ्लेक्सिव के अलावा मुझे सिमेट्रिक देखना है, सिमेट्रिक देखना है और ट्रांजिटिव देखना है भाई, ट्रांजिटिव देखना है भाई. ठीक है भाई. चलिए अब हम लोग सबसे पहले रिफ्लेक्सिव पर आते हैं. आप एक चीज़ बताइए, कैन अ लाइन बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ? कैन अ लाइन बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ? क्या लाइन खुद के साथ परपेंडिकुलर हो सकता है? आंसर इज़ नो. खुद के साथ लाइन तो खुद पर लाइन परपेंडिकुलर कैसे हो सकता है? एक लाइन खुद पर तो सुपर इम्पोज करता है ना, तो वो परपेंडिकुलर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता. तो रिफ्लेक्सिव तो 100% नहीं है. चलिए दूसरा, अगर मैं बोलूँ कि इफ़ L1, एक लाइन L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L2, जैसे मान लीजिए एक लाइन L1 बना दिया, दूसरा लाइन L2 बना दिया मैंने, तो मैंने कहा L1 इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन L2. क्या मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि L2 इज़ परपेंडिकुलर टू L1? ऑफ कोर्स, अगर ये इसके साथ परपेंडिकुलर है तो ये भी तो इसके साथ परपेंडिकुलर ना है. तो इसका मतलब दिस इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक तो है. चलिए दूसरा, हम मान लें कि मैं एक छोटा सा 3D स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, प्लेन से बढ़ करके एक मैं 3D स्ट्रक्चर बना रहा हूँ. ठीक है. अब इसको आप समझिए कि मान लीजिए कि एक लाइन, हम 3 लाइन्स लेंगे, L1, L2 और L3. ठीक है भाई, हम 3 लाइन्स लेंगे, L1, L2 और L3. हम कहेंगे कि यदि मान लीजिए इफ़ वन लाइन, दिस लाइन इज़ परपेंडिकुलर, L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L2, राइट. मान लीजिए, ठीक है, इफ़ L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L2 एंड L2 इज़ परपेंडिकुलर टू L3. मान लीजिए कि L2 से परपेंडिकुलर कोई एक लाइन आती है L3, एक प्लेन में, इन अ प्लेन. ध्यान रखिएगा, मैंने कहा था क्वेश्चन में इन अ प्लेन. तो एक प्लेन में आप खुद ही देख सकते हैं, मैं ऐसा कोई भी 3 सेट ऑफ लाइन्स नहीं बना सकता जो कि एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है. कहने का मतलब ये है, इफ़ L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L2 and L2 is perpendicular to L3, this means L3 is parallel to L1. L3 L1 के साथ परपेंडिकुलर एक प्लेन में हो ही नहीं सकता है. ठीक है, आप खुद देख लीजिए, आप एग्जाम्पल बना के देखिए. एक L1 लाइन लीजिए, चलिए L1, उससे परपेंडिकुलर एक लाइन ले लीजिए L2. तो ये L1 मैंने ले लिया, L2. अब L2 से आप कोई एक लाइन परपेंडिकुलर ले लीजिए, तो L2 से ले लेंगे परपेंडिकुलर भाई. तो ये जो L3 लाइन है, क्या आपको ये L1 के साथ परपेंडिकुलर लग रहा है कि पैरेलल लग रहा है? बाय डिफ़ॉल्ट पैरेलल है. सो इसका मतलब दिस इज़ नॉट परपेंडिकुलर. L1 इज़ नॉट परपेंडिकुलर टू L3. इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है. ठीक है, ये ट्रांजिटिव तब होता अगर ये 3D में होता. एक प्लेन की बात हो रही है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या बात हो रही है? हमारी प्लेन की बात हो रही है. देखिए प्लेन अगर 3D होता, मान लीजिए इस लाइन को मैंने L1 ले लिया, दिस इज़ L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L2. चलिए ठीक है, ये L2 हो गया. तो एक मैं ये भी बोल सकता हूँ इफ़ L2 इज़ परपेंडिकुलर टू L3, ये भी तो परपेंडिकुलर है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L2, L2 इज़ परपेंडिकुलर टू L3 और L1 इज़ ऑल्सो परपेंडिकुलर टू L3. लेकिन ये कब पॉसिबल है? 3D में. ये एक प्लेन में पॉसिबल नहीं है. इसका मतलब ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, जो रिलेशन परपेंडिकुलर वाला जो रिलेशन है, ये रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं, बिकॉज एक लाइन खुद के साथ परपेंडिकुलर हो नहीं सकता है. ये ट्रांजिटिव तो है नहीं, क्योंकि अगर एक लाइन दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, दूसरा तीसरे के साथ परपेंडिकुलर है, इसका मतलब पहला और तीसरा पैरेलल है, परपेंडिकुलर नहीं है. ठीक है, लेकिन सिमेट्रिक ये ज़रूर है, क्योंकि अगर एक लाइन दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, इसका मतलब दूसरा भी पहले के साथ परपेंडिकुलर है. ठीक है, तो ये तो आपका एक्सप्लेनेशन हो गया, लेकिन सोल्यूशन आप इतना लंबा नहीं लिखेंगे. जैसे कि मैंने बताया, ये सिर्फ 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन बनता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 नंबर का. आंसर आप ऐसे लिखेंगे. ठीक है, R इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव एज L1 कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ. खत्म हो गया, बस इतना ही लिखना है आपको, बस इतना ही लिखना है आपको. ठीक है.
दूसरा स्टेटमेंट लिखेंगे, इफ़ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 देन दिस इम्प्लाइज दैट L2 इज परपेंडिकुलर टू L1, हेंस दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। ठीक है। तीसरा आप लिखेंगे, इफ़ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 एंड L2 इज परपेंडिकुलर टू L3 then L1 and L3 will be parallel but not perpendicular to each other in a plane, ऐसे करके आप लिखेंगे, hence this is not transitive। आप ऐसे करके लिखेंगे बस एक लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, 3 लाइन्स में आपका ये पूरा का पूरा सोल्यूशन आ जाएगा 2 नंबर का। दिस इज़ हाउ यू हैव टू राइट, एंड दिस जो मैंने रफ में बनाया है दिस इज़ ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस। इसको आप रफ लिख लीजिए, दिस ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस। आपको बस इतना ही लिखना है अपने नोट्स में। ठीक है, अंडरस्टूड? सो इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस मोर प्रॉब्लम्स ऑन द इक्विवेलेंस रिलेशन एंड these kind of relations.